हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो भी आप बोल लो स्टार्ट किया था, उस समय मेरे को पता नहीं था कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं इन्वेस्टमेंट को या ट्रेड को इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज कर गया। हुआ ये कि मैं उस समय क्या करता था, जो स्टॉक्स नीचे होते थे उनको मैं बाई करता था और जब उसमें प्रॉफिट मेरे को दिख रहा होता था मैं उसको बेच देता था, बेच के उससे निकल जाता था। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद कभी कभी होता ये था कि कुछ एक स्टॉक्स नहीं चलते थे, नीचे आ गए, मैंने खरीद लिया और वहाँ से और नीचे चले गए। अब और नीचे चले गए तो मतलब लॉस तो बुक करूँगा नहीं, मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता था और उसको मैं अपना इन्वेस्टमेंट समझ लेता था कि जब ये ऊपर जाएगा मैं इसको सेल करूँगा। तो ये जो चीज़ था, ये बेसिकली मैं ट्रेडिंग कर रहा था और ये जो स्विंग ट्रेड होता है वो मैं कर रहा था और मुझे पता नहीं था कि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब होता ये था कि जो अच्छे स्टॉक्स थे उन स्टॉक्स में तो मैं प्रॉफिट करके बुक करके निकल चुका हूँ और जो स्टॉक्स लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पास हो गए जो नहीं चलते थे और नीचे के लेवल पर आ गए। तो अब मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करके मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ट्रेडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अब इस वीडियो में बस हम यही कोशिश करेंगे समझने की कि इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि ज़्यादा पैसे कौन बनाता है, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। फिर हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत किसको होती है करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ट्रेड करने के लिए। फर्दर दोनों में से ज़्यादा रिस्की कौन है। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्रेड करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों को कैटेगराइज किया है, ठीक है। एक साइड में हमारे पास इन्वेस्टिंग है और दूसरे साइड में हमारे पास ट्रेडिंग है। बेसिकली मैंने 5 डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में बेसिक डिफरेंस है। और सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा सोचते हो कि 5 साल बाद का, 10 साल बाद का, 15 साल बाद का। ट्रेडिंग में आप सोचते हो आज। इंट्राडे क्या है, आज की चीज़ है, आज आपने बेचा, आज आपने खरीदा, ठीक है। या फिर आप स्विंग ट्रेड भी करते हो तो 10 दिन, महीना दिन या 3 महीना आप उसमें एक टारगेट सेट करते हो और उसको सेल करके निकल जाते हो। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग। दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप फंडामेंटल एनालाइज करते हो, लाइक कंपनी का आप देखते हो सेल्स एंड प्रॉफिट कैसा चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन से हैं, ठीक है, और बाकी की डिटेल्स आप फंडामेंटल्स देख करते हो। बट ट्रेडिंग के केस में क्या करते हो, आप चार्ट्स देखते हो, ठीक है, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट का वो देखते हो कि कब आपको खरीदना है, कब आपको इससे निकलना है। तीसरी जो डिफरेंस है वो है ग्रोथ का माइंडसेट होता है हमेशा एक इन्वेस्टर का, और ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा प्रॉफिट बुकिंग का होता है कि आज मैंने लगाया, मेरे को आज चाहिए। चौथी बात जो है वो है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा बाय एंड होल्ड के प्रिंसिपल पे चलता है। आपने खरीदा और आप उसको होल्ड करोगे, प्लस अगर करेक्शन होता है तो उसमें और आप बाइंग करोगे। बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप बाय एंड सेल के बेसिस पे चलते हो। मार्केट ऊपर गया आपने बेच दिया, मार्केट नीचे आपने खरीद लिया। लास्ट का डिफरेंस क्या है कि आप हमेशा इन्वेस्टमेंट में अपने कैपिटल को ग्रो करवाते हो और ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, आप कैपिटल को बिल्ड करते हो, कैपिटल बनाते हो। तो एक एक करके अब डिटेल में उन पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को समझना। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म का हमेशा मतलब होता है कि कम से कम 5 साल, एटलीस्ट 5 ईयर, उसको हम लॉन्ग टर्म में कंसिडर करेंगे। अब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिसको जितनी ज़रूरत हो और अपने अकॉर्डिंग वो उस समय उस ड्यूरेशन के लिए होल्ड करता है। तो ये हमेशा लॉन्ग स्पैन के लिए चलता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म का होता है। जैसे आप इंट्राडे करते हो, एक दिन में आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। फ्यूचर ऑप्शंस आप करते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेड करते हो, आपने लिया लो पे और आपने अपना कोई टारगेट सेट किया कि 15% 20% प्रॉफिट होने पे
मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो वो आपका हो गया स्विंग ट्रेड। जैसे सपोज किसी ने यहाँ इन बॉटल्स पे किसी ने बाई किया, यहाँ पे कर लिया, या सपोज यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे बाई किया, उसने सेट किया कि मुझे 15% प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊँ। यहाँ पे आते आते 15% का प्रॉफिट दिख गया, वो यहाँ से निकल गया। फिर फर्दर उसको नहीं मतलब है कि आगे शेयर्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है शेयर का प्राइस। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। बट लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, आपने ले लिया एक बार, आप उसको छोड़ दोगे कि हाँ चलो अब 5 साल के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, 5 साल बाद जो भी होगा मैं उसको फिर बेचूंगा या खरीदूंगा या जो भी करना है करूँगा। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में, कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हो। लाइक आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो किसी कंपनी में ये सोच के कि आप इसमें 10 साल तक होल्ड करोगे, तो 10 साल तक आपको होल्ड करने के लिए कंपनी भी तो 10 साल तक रहनी चाहिए और प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हो। लाइक कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के होते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है, क्वार्टर जो रिजल्ट कंपनी का पब्लिश हो रहा है, प्रेस रिलीजेस आ रहे होते हैं, या कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान्स आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, मॉनिटर करते हो। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग्स को आप देखते हो, वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज तो नहीं है। ठीक है, कंपनी का जो है वो ओवर बॉट और ओवर जो भी चीज़ें हैं डिटेल्ड आप उसको देखते हो, एनालाइज करते हो, क्योंकि आप लॉन्ग स्पैन के लिए जा रहे हो। देन फिर आप क्या करते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो। बट ट्रेडिंग के केस में क्या होता है, आप क्या करते हो, टेक्निकल्स को देखते हो। ठीक है, टेक्निकल्स को देखने का मतलब क्या हो गया, आप चार्ट्स को देखते हो, चार्ट को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप लाइंस ड्रॉ करते हो, टेक्निकल्स इंडिकेटर्स का यूज आप करते हो। ठीक है, अब वहाँ पे क्या करते हो, आपने लाइन ड्रॉ करी, आपने देखा कि ठीक है इस पॉइंट पे मैं एंट्री करूंगा, अभी ये लो है, फिर फर्दर मेरे को 10% या 2% 5% जितना का भी आपने टारगेट सेट किया इतना मिल जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, और वो आप करते कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इसमें स्टडी की जरूरत होती है। अब टेक्निकल्स को वही समझ सकता है जिसने सीखा हो उसके बारे में, जिसने स्टडी करा हो चार्ट्स को, और फर्दर फिर वो जो अब प्रैक्टिकल लाइव इन्वायरमेंट में जाके फिर वो ट्रेड कर रहा होता है, तो फिर वहाँ से वो सीखता है उन चीज़ों को। तो बात जो डिफरेंस है मेन वही है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो आपको फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए, आप जब ट्रेड करते हो आपको टेक्निकल्स का पता होना चाहिए। फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। वहाँ पे आप ग्रो की बात करते हो, आपने एक पौधा लगाया तो आप ये अज्यूम नहीं करके चलोगे कि पौधा मैंने लगाया आज कल मेरे को वो फल देना शुरू कर देगा, नहीं। आप वहाँ पे क्या करते हो, आप वेट करते हो। आपने पौधा लगाया, वाटरिंग करी उसकी, आपने उसको बाकी की खाद वगैरह आपने दी है उसको, फिर आपको क्या करना है, वेट करना। पौधा अपने आप ही ग्रो करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पौधा अपने आप ही ग्रो करेगा। आपको बस समय देना है उसको, 5 साल 10 साल का समय देना है, फिर पौधा एक बड़ा पेड़ बनेगा, देन उसमें फ्रूट्स लगेंगे, तब आपका जो पर्पस है वो पूरा होगा। पर ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट का खेल होता है। आपको क्या करना है, आपको तुरंत चाहिए पैसा। आज आपने पैसा लगाया इंट्राडे में और आज ही आपको बुक करना है, प्रॉफिट बुक करो या लॉस बुक करो, सेम डे पे करना है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वो माइंडसेट यही होता है कि मेरे को प्रॉफिट निकालना है, आज के आज निकालना है। या फिर आप स्विंग ट्रेड भी करते हो तो वहाँ पे आप टारगेट सेट करके चलते हो 15-20% का, है ना। लो पे खरीद लिया, जैसे 20% गया 15% गया, निकल गया, मेरे को नहीं मतलब है कि आगे जाके शेयर का प्राइस क्या होना है। तो ये है ना कि ग्रोथ ओरिएंटेड हमेशा होता है इन्वेस्टिंग और प्रॉफिट ओरिएंटेड हमेशा होता है ट्रेडिंग। फर्दर अब जो अप्रोच होता है वो अप्रोच कैसा होता है, हमेशा एक जो इन्वेस्टर होता है उसका अप्रोच होता है कि वो बाई करता है और होल्ड करता है, बाई करेगा और होल्ड करेगा। फर्दर क्या होगा, अगर किसी रीज़न से फॉल करती है कंपनी का प्राइस नीचे आता है, फिर वहाँ पे और ऐड कर देगा, ऐड ऑन करेगा। ठीक है, तो अब वहाँ पे अप्रोच ही होता है, बाई करना है और होल्ड करना है, फिर गिरा फिर बाई करना है फिर होल्ड करना है। 10 साल 15 साल का स्पैन है ना, तो वैसे ही चलता है। बट ट्रेडिंग में क्या है कि इंट्राडे है, एक ही दिन में खरीदा बेचा। ठीक है, उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है, बाय एंड सेल का चलता है उनका। रोज के 2-4 ट्रेड्स लेते हैं, कुछ लोग और भी ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं, तो माइंडसेट होता है बाय एंड सेल का। फर्दर जो नेक्स्ट है पॉइंट वो ये है कि
इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल को ग्रो कराने के लिए होता है। आपने एक लमसम अमाउंट लगा दिया या आपने SIP करी और आप वेट करते हो उसके ग्रोथ का। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो करते इसीलिए हैं कि आपको कैपिटल बनाना होता है, ठीक है। आप कैपिटल बनाने की कोशिश करते हो ट्रेड करके, और जो कैपिटल बना, कैपिटल को बनाया आपने, इन्वेस्टमेंट में डाला, ठीक है। या आपने कैपिटल आपने जो है उस कैपिटल को आप बुक भी कर सकते हो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, यूज़ के लिए, बट आप कैपिटल आप बनाते हो बेसिकली यहाँ से, ट्रेड से, और इन्वेस्टमेंट से आप ग्रोथ की तरफ जाते हो। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया है। फर्दर हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। अब जैसे है कि हु अर्न्स मोर, लाइक इन्वेस्टर और ट्रेडर, कौन ज़्यादा पैसा बनाता है। तो देखो, पैसे तो दोनों ही बनाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, पैसे दोनों ही बनाते हैं। बट डिफरेंस ये है, ट्रेडर्स जो होते हैं अगर 100 लोग ट्रेड करने जा रहे हैं मार्केट में, तो 100 में से 99 लोग लॉस करते हैं। 1% ही जो होता है वो प्रॉफिट बना पाता है, ठीक है। तो ये अज्यूम करके जाना कि उन 1% में ही मैं होऊंगा, सब यही सोचते हैं कि उन 1% में मैं होऊंगा, लेकिन क्या ये है प्रैक्टिकल है ये चीज़? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। 100 आप जब देख रहे हो कि 100 में से 99 लोग जो है लॉस खा के आ रहे हैं, तो लॉस खा के आ रहे हैं, तो आपका ये सोचना कि मैं उन 1% में होऊंगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है ना। और अगर है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्टडी की ज़रूरत है, ठीक है। आप चाहो, बहुत स्टडी करके लोग करते हैं और रिस्क एपेटाइट जिनका होता है फिर वो ट्रेड करते हैं और वहाँ से पैसा बनाते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने लगा दिया पैसा, वो आपका ग्रो कर रहा है। तो बोलने का ये मतलब है कि दोनों जगह पे आप बना सकते हो पैसा, बट टेक्निकल्स में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। नॉलेज की ज़रूरत यहाँ पे होती है। इन्वेस्टमेंट में आप बस फंडामेंटल्स देख के आप लगा देते हो और फिर वहाँ पे वो बाकी का काम अपना टाइम जो है वो करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो ये है कि पैसे की ज़रूरत किसको ज़्यादा होती है, लाइक दो अमाउंट हम लगाते हैं मार्केट में, वो ज़्यादा किसको ज़रूरत होती है लगाने के लिए। तो ये इन वन लाइन आंसर यही है कि हमेशा जो ट्रेडर्स होता है उसको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। कैसे? सपोज एग्जांपल करके चलते हैं कि किसी ने 1000 रुपये लगाया ट्रेड के लिए, तो 1000 रुपये लगाया, मान लो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपया। अब 100 रुपया बहुत कम अमाउंट है ना। आप क्या करोगे कि नहीं यार, इससे तो होगा नहीं मेरा, मैं 10,000 लगाऊँ। 10,000 का भी 10% कितना होगा? 1000 रुपये, ठीक है। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, वो फिर अमाउंट बढ़ाते हैं, क्योंकि पता है कि इसका 10% या 5% बनेगा, बहुत कम पैसा होगा। फिर वो लाखों में चलते हैं, क्या ठीक है, 1 लाख का अगर आप ट्रेड ले रहे हो, वहाँ पे 10% 5% बन गया, फिर वहाँ पे 5,000 10,000 रुपये आप कमा पाते हो। इन्वेस्टमेंट के केस में क्या है कि वहाँ पे आपके पास अमाउंट, कैपिटल छोटा भी है, सपोज आपके पास 1000 रुपये ही है, 10,000 रुपये ही है, आपने क्या किया, मंथली SIP के फॉर्म में आपने जमा करना शुरू किया, ठीक है। तो वहाँ पे आप कम अमाउंट से भी कर सकते हो, बट हाँ, वो कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए आपका। आप मंथली SIP फिक्स कर लो, आप एक वॉच लिस्ट बना के वहाँ पे अपने 10 स्टॉक्स को रखो, जिसको आपको मंथली यहाँ पे आपको 1,000 रुपये 10 के अंदर डालना। तो बोलने का ये मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कम अमाउंट से कर सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि रिस्क ज़्यादा कौन लेता है। तो अब ये तो ऑब्वियसली है, इसका आंसर भी ऑब्वियस है कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपने पैसा लगा दिया, आपको वेट करना है 10 साल के लिए। आपको पता है कि लॉन्ग स्पैन में हमेशा अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो लॉन्ग स्पैन में हमेशा कंपनी जो चार्ट है ऊपर ही जाता है, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिस्क कम होता है। अब इन्वेस्टर अफोर्ड भी कर सकता है यहाँ पे रिस्क, इसलिए अगर प्राइस कभी ऊपर नीचे भी कभी किसी स्टॉक का खरीदा गया तो क्या होगा उससे, ठीक है। आपको अगर किसी ने ऊपर के प्राइस पे भी खरीद लिया तो लॉन्ग स्पैन में तो कंपनी को ऊपर ही जाना है, भले ही प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कम होगा, ये मान सकते हैं, लॉस नहीं होगा। लेकिन जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रेडर जो है अगर गलती उससे हो गई, ट्रेडर जो है अगर उससे गलती हो गई तो गलती का मतलब सीधे सीधे लॉस है
अगर उसने प्राइस ऊपर नीचे खरीद लिया, अब इंट्राडे है, आपको सेम डे पे ही सेल करना है, तो वहाँ पे आप लॉस लेके बैठ जाओगे, ठीक है। तो और यहाँ पे ये भी है कि आपने सपोज आज आपने अर्न किया, आज आपने प्रॉफिट बनाया आज के ट्रेड में, कल आप ट्रेड करने के कल आपने लॉस खा लिया, फिर परसों आप फिर ट्रेड करने के आपको प्रॉफिट हुआ, फिर नेक्स्ट डे आप गए फिर आपने लॉस कर दिया। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है और चांसेस 50-50 होते हैं प्रॉफिट और लॉस के। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा मतलब 100 में से 99% लोग जो है ट्रेड में वो लॉस करते हैं। 1% जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम इनको मार्केट में होगा, वही प्रॉफिट बना के ले जाते हैं। बाकी लोग जो है शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के चक्कर में पैसा गवा के जाते हैं मार्केट से। तो ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट के कंपेरिजन में। जो अब लास्ट जो है कंक्लूजन हमारा है कि हमें करना क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा, आपको टेक्निकल्स की समझ होनी होगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चार्ट्स एंड इन चीज़ों का समझ होना चाहिए, ठीक है, तब आप ट्रेड कर पाओगे। और वहाँ पे लॉस मेकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया कि 99% लोग लॉस करते हैं। ट्रेडिंग एकदम सिंपल है, बोरिंग है बट एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपने भैया अपना एक वॉच लिस्ट बना लिया है, आपने एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना लिया है 10 सेलेक्टेड स्टॉक का, और उसमें आपको मंथली कुछ पैसे डालते जाना है। या दूसरा अप्रोच आप ये भी रख सकते हो कि कंपनी जब अपने लो पे आती है, करेक्शन पे आती है, उस समय आप उसमें पैसा डाल दो, बस आप दूर रहो। तो डेली के हैसल से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बेटर होता है मेरे हिसाब से। बाकी लोगों की अपनी राय हो सकती है, बट जो मेरी राय है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आप लॉसेस कर सकते हो अपना, बट इन्वेस्टमेंट में अगर आप लॉन्ग स्पैन में चल रहे हो, फंडामेंटल सही है, तो आप लॉस तो एटलीस्ट नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, CAGR कितना मिला नहीं मिला, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप लॉस नहीं बनाओगे अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी करी है इन्वेस्टमेंट के केस में तो, ठीक है। So thank you for watching my video.